अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हम सब यहाँ पर बैठ कर के सारा के साथ कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करें। और सारा की तो बहुत ही फेवरेट है कोल्ड ड्रिंक, और वो भी हमारे साथ बैठ कर इंजॉय करिए। और कोल्ड ड्रिंक का नाम सुनते ही उसके फेस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी स्माइल आ जाती है, तो इसलिए अम्मी ने सारा के लिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मंगा दी थी। और ये है आज का दिन, यानी 15 अगस्त का डे है यहाँ पे। तो अम्मी 15 अगस्त की खुशी पे यहाँ पे चिकन का सालन बना रही हैं, और साथ ही साथ दही फुल्कियाँ और चने भी बना रही हैं। और ये चने बॉईल करके अम्मी ने रख दिए थे, और बेसन भी फेंट लिया है, और सारा किचन का काम अभी तो वही कर रही हैं। और मैं आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ वीडियो अपलोड करने में, एडिट करने में। वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन फिर एडिट करने में टाइम हो जाता है मुझे काफ़ी। और अभी मेरी स्टडी चल रही है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो एडिट करूं। और एडिट करने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं करता है, लगता है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की, और हर व्लॉग में तकरीबन मैं यही बात कहती हूँ आपसे। खैर, यहाँ पे सारा आई हुई है, और आज सेकंड डे है उसका। और जब लास्ट टाइम मैंने हलीम की वीडियो डाली थी, तो उस दिन सारा आई हुई थी। और आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त इंजॉय करेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैं समद कुछ है वो पैसे दे रही हूँ फ्लैग्स लाने के 15 अगस्त के, और अच्छे से उसको समझा रही हूँ, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया था। जो मैंने उससे लाने के लिए कहा, वो उसमें से बस फ्लैग ही ला पाया। जितनी उसकी समझ, जितना उसका काम, बस अपनी चीज़ वो ढूंढ ढूंढ के ले आता है। खाला का कोई रुकने का इरादा नहीं था, तो फिर इसलिए वो कपड़े लेकर के नहीं आई थी। लेकिन ऐसा हुआ कि खालू आ नहीं पाए लेने के लिए उन्हें, तो इसलिए उन्हें रुकना पड़ा। और यहाँ पे सारा को 15 अगस्त वाले दिन हमें उसकी वही फ़्रॉक पहनानी पड़ी जो यहाँ पहन के आई थी। बट उसमें वो बहुत प्यारी लग रही है। और सारा का हो रहा है आई मेकअप, वो भी इंडियन फ्लैग के बेस पे। और सबसे पहले मैंने ग्रीन आई शेडो लगा दिया सारा के आईज़ पे, और इतनी खुशी से बैठ के ये मेकअप करवा रही थी कि बस इसको मेकअप का बड़ा ही शौक़ है, और बहुत ज़्यादा खुश होती है मेकअप करवाने में। और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी होती है अगर सब मेकअप कर रहे हैं और इसको मेकअप ना करवाओ तो। और ये देखिए, इसके फेस पे स्माइल बरकरार है जब तक इसका मेकअप हो रहा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सी शिमर लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास वाइट आई शेडो जो है वो ख़त्म हो चुका था, और अभी समझ गया हुआ है फ्लैग वगैरह लेने के लिए। माशाल्लाह सारा की स्माइल बहुत प्यारी है। और वो बार बार अपनी खाला अम्मी को मुड़ मुड़ के देख रही थी कि कब जो है वो देख करके सारा की तारीफ़ करेंगी। लेकिन अम्मी जो है वो खाला से बातें कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने अभी ध्यान नहीं दिया है। अब जब वो देखेंगी तभी सारा की तारीफ़ होगी। और समद का तो कोई काम नहीं है मेकअप वगैरह का, और उसको कोई शौक़ भी नहीं है मेकअप करने का। बस कभी कभी सारा कुछ चिढ़ाने के लिए वो उसका सामान ले लेता है। और बस उसने कपड़े पहन लिए थे, जैसे ही मैंने कहा कि तुम्हें वीडियो शूट करवानी है, वैसे ही जल्दी से जा कर के उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। और ये देखें, सारा का आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। मेरे पास ऑरेंज आई शेडो नहीं था, थोड़ा सी रेड था, तो मैंने वही अप्लाई कर दिया था सारा की आइज़ पे। और अब बारी है लिपस्टिक की, तो ऑरेंज कलर की लिपस्टिक थी मेरे पास, और सारा सही से लिपस्टिक लगवा भी नहीं पा रही थी तो बस थोड़ी बहुत लिपस्टिक मैंने उसके फेस पे, सॉरी लिप्स पे लगा दी है और यहाँ पे सारा की अदाएँ देखें, और माशाल्लाह ज़रूर लिख दिया करिए कमेंट में। और यहाँ पे सारा रेडी हो गई है हमारे इंडियन फ्लैग के साथ। और बस अभी तो सारा को कोई मतलब नहीं पता है 15 अगस्त का, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगेगी तो इंशाल्लाह उसको 15 अगस्त का सही मतलब भी पता चल जाएगा। और यहाँ रील्स वगैरह मैंने बना ली थी, शूट भी कर लिया, फ़ोटो शूट भी हो गया था, लेकिन बस मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पोस्ट नहीं कर पाई। और अब मैं सोच रही हूँ कि पोस्ट करूँ कि ना करूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो निकल चुका है। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से हमने सारा की ये क्लिप्स वगैरह बनाई है, जो कि वो बनवा नहीं रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। पता नहीं वो क्या सोच रही थी जो वो बिल्कुल भी स्माइल वगैरह नहीं कर रही थी।
और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सारा से बातें कर रहे हैं कि वो उसे अपने बर्थडे पे क्या चाहिए, क्योंकि समद हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत मारता पीटता है। तो इसलिए हमने इस बार सोचा है कि समद के बर्थडे पे हम सारा को गिफ्ट देंगे। और ये बात सारा चलो अब उसका घूमने जाने का मन है, कोई लेके नहीं जा रहा है। कहीं चुप रहो। पापा आएंगे, हमको ले जाएंगे मोती झील। अरे वाह, हमको ले जाओगी मोती झील? हाँ। ओके। उनको भी ले और हमको? उनको नहीं। कहीं तो तुम आराम करो घर में। आराम करो तुम। उसको कौन लेके जा रहा है? हम लोग सब लोग चलेंगे, सारी कजिन्स। मारता है ना सबको, इसको ना ले जाओ। कहीं तो पापा के साथ तो हम जाएंगे। पापा साथ हम जाएंगे। हाँ, पाउडर का कमाल। देखा सारा कि आपने बातें कितनी प्यारी होती हैं, तभी हमें सारा के आने की बड़ी खुशी होती है। और यहाँ पे अम्मी दही की फुल्कियों के लिए फुल्कियाँ बना रही हैं। और अभी काफ़ी टाइम हो गया, उन्हें खाना भी बनाना था, इसलिए थोड़ी लेट हो गया। और 1:30 आई थिंक हो रहा है। खाना भी उन्होंने बनाया और दही की फुल्कियाँ और चना वगैरह सब उन्होंने बनाया। अभी किचन की सफाई भी उन्होंने की। और अब ये मेरे पापा लेकर के आए इंडिपेंडेंस डे के लड्डू, क्योंकि उनके कंपनी में फिर हर इंडिपेंडेंस डे पे जो है वो तकसीम किए जाते हैं। और यहाँ पे लड्डू के लिए सारा बहुत एक्साइटेड है। मोतीचूर के लड्डू तो हम सब के फेवरेट हैं, यानी मेरी दोनों बहनों के और मेरे। बाकी हम कोई से लड्डू नहीं खाते हैं। और मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। तो फिर पापा जब भी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे लड्डू लाते हैं तो फिर हम ही लोग के खाए हुए जाते हैं, बिल्कुल भी बचते नहीं ना। अच्छा, तो अब खाना खाने का टाइम हो गया है, तो हम दस्तरखान पे आ गए खाना खाने के लिए। और अब अल्लाह का शुक्र है मैं सब कुछ खा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ कर के। और तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, मन भी करता है खाने पीने का। और फिर सख्ती भी इतनी रहती है, और फिर सख्ती भी हमारी भलाई के लिए रहती है। और यहाँ पर पापा मज़ीद लड्डू ले आए हैं हमारे लिए, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग लड्डू के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हैं। और ये हम अब लड्डू इंजॉय करेंगे। वैसे मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन जब लड्डू की बात आती है, वो भी मोतीचूर के लड्डू की, तो फिर बस मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। और बहुत ज़्यादा कार्विंग होती है मुझे मोतीचूर के लड्डू खाने की, जो कि हमें इंडिपेंडेंस डे पे ही अच्छे वाले लड्डू मिल पाते हैं। अच्छा, तो ये हो रहा है स्नैक्स टाइम। यहाँ पे शाम के बज रहे होंगे 6 o'clock और शायद मगरिब के बाद का टाइम है। तो सबको चाय बना के मैंने दे दी थी। खालू भी आए हुए हैं आज खाला को घर ले जाने के लिए, और मैंने सबको बना के दे दी थी चाय। थोड़ा चना भी था तो फिर वो भी मैं खा रही हूँ यहाँ पे। और इस बार मेरा दही फुल्की खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो वो मैंने नहीं खाया। और चाय मैं सिर्फ इंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे सारा अपने फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा रो रही है, काफ़ी एडिक्टेड है वो फ़ोन की। और उसको फ़ोन मिल जाए बस फिर वो सारी दुनिया से बेगानी हो जाती है। और ऐसे ही समझ भी है। और यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरे बाल उड़े रहे हैं हवा अपनी से। शाम की चाय। और देखें शाम का वक्त हो रहा है, क्या हुआ मध्यम सारा? सी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हल्की हल्की हवा चली है ठंडी ठंडी। तो मैंने बहुत प्यारी मुन्ना, जल्दी से नमाज पढ़।
अच्छा, तो अभी 7:10 हो रहा है और अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब मैं आ गई हूँ किचन में रोटियां बनाने के लिए। आटा भी गूंदना है मुझे। वैसे तो अम्मी काम कर लेती हैं और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है सिर्फ़ अम्मी ने और मेरी खाला ने ही काम किया है और घर अच्छे से कुकिंग वगैरह सब सारा काम उन्होंने ही किया है। और अब मैं किचन में एंट्री कर रही हूँ खाना बनाने के लिए। फ़र्स्ट टाइम मैं रोटी बना रही हूँ और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से अब। और ये लास्ट रोटी है, मैंने सब बना लिया था। अब मैं बातें कर रही थी और मैंने फिर जल्दी जल्दी से रोटियां भी बना ली थी, नहीं तो फिर वो मुझे बनाने नहीं देती। काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट है कि अभी रेस्ट करो और अभी तुम्हें काम नहीं करना है। लेकिन फिर मेरा मन भी था और अम्मी को थोड़ा आराम देने के लिए भी मैंने काम कर लिया। अच्छा, मेरी खाला थोड़ी देर के लिए भी आती है तो वो सारा काम घर का कर देती है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे काम करने में। और 2 दिन के लिए ही आई थी लेकिन वो सारा काम कर रही थी घर का। अच्छा, तो रोटियाँ हमारी बन गई है। किचन पूरा फैला हुआ है तो उसको भी समेट देंगे। अच्छे खासे बर्तन हैं धोने के लिए और जो दही की फुल्कियाँ बची थी उनको भी मैंने जो है दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब मैं बर्तन धो लूँगी सारे समेट करके, किचन भी साफ़ कर दूँगी। बाकी सालन तो पहले ही से बना हुआ रखा था, उसको गर्म कर लेना है और राइस को भी गर्म कर लेंगे। अच्छा, तो अब मैं जल्दी जल्दी किचन की शेल्फ वगैरह साफ़ कर लूँ। फिर सालन भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, राइस भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। खाला को निकलना है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ कि वो खाना खा कर के ही जाए। और यहाँ पे मैंने राइस को भी डिश आउट कर लिया है। चलो नमाज़ पढ़, फ़ोन चार्जिंग पे लगा दे। उसके बाद अभी हम दस्तरखान पर आ गए हैं और खाना खाने का टाइम भी हो गया है। सब आ गए हैं खाना खाने के लिए और सारा भी है। अच्छा, तो अब सारा हमें अकेला छोड़ कर के चली गई है अपने घर। बहुत ही खुशी खुशी उसको घर जाने की काफ़ी पड़ी रहती है क्योंकि यहाँ वो सारा दिन हमारे घर में ही रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है रूम से। और अपने घर में उसको बाहर भी खेलने को मिलता है और बहुत सारे लोग हैं वहाँ, तो इसलिए बहुत खुश रहती है। यहाँ से जाने की काफ़ी ज़्यादा उसको पड़ी रहती है और हम लोग को अकेला करके सारा जो है वो चली गई है। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें। बाय। न पूछो ज़माने को कि क्या हमारी कहानी है। हमारी तो पहचान सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। मुसलमान तो यकीनन, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ।